हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होंगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है स्क्रीन पर। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या यड़ संधि है, वृद्धि संधि है या आपका गुण संधि है? तो स्वार्थ में देखिए कैसे कैसे लिखेंगे इसे। स्व प्लस क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। स्व प्लस क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो स्वार्थ में कौन सी संधि आ जाएगी? छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके कौन सा आ जाएगा? बड़ा आ मिल बन जाएगा। तो स्वार्थ में कौन सी संधि आ जाएगी? आपकी दीर्घ संधि आ जाएगी। कौन सी संधि आ जाएगी? दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो लिखा हुआ है गलीचा क्या पुर्तगाली शब्द है, आमदनी क्या फारसी शब्द है, अंग्रेज क्या फ्रेंच शब्द है या पादरी क्या तुर्की शब्द है? तो देखिए गलीचा जो है आपका अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? ये अरबी शब्द है। ठीक है। वहीं आप बात करेंगे कि अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द नहीं है, ना ही आपका पादरी तुर्की भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर आ जाएगा, सही पूछा गया है तो आमदनी जो है आपका फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। तो आमदनी हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि आमदनी आपका एक फारसी शब्द है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है सारणी फर्स्ट से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है अल्प विराम। तो अल्प विराम कैसे बनाते हैं हम लोग? अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। तो अल्प विराम देखिए, ए का कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर लिखा है कोष्ठक। तो कोष्ठक हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। तो कोष्ठक कौन आ जाएगा? कोष्ठक आ जाएगा हमारा, देखिए बी का कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर लिखा है देखिए संक्षेप सूचक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संक्षेप सूचक। तो संक्षेप सूचक को कैसे लिखते हैं? ये ऐसे बनाते हैं संक्षेप सूचक। और योजक चिन्ह को हम लोग कैसे बनाते हैं? ये ऐसे योजक, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए अल्प विराम का आ जाएगा, देखिए तीसरा आ जाएगा, ए का 3 आ जाएगा और बी का क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा और सी का आ जाएगा 1 आ जाएगा और डी का क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखिए, तो देखिए ए का 4 आया था तो हमारा देखिए ए का 3 आ रहा था। तो ए का 3 इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है और सी ऑप्शन में दे रखा है। ए का 3 आया था और बी का क्या आया था? 4। तो देखिए ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा 2 और डी का आ जाएगा कौन? 1। तो डी का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो डी का आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है देखिए, उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या क्या जाएगा? आपका अपकर्ष आ जाएगा। क्या जाएगा? अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम आ जाएगा आपका अपकर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपकर्ष। फिर पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखिए नक्षत्र गलत लिखा हुआ है हमारा। नक्षत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं? नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए पकवान, देखिए आपका लिखा हुआ है गृध्य, गृध्य का गीध लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है देखिए पकवान। तो पकवान का ऐसे होता है, ये क्या होता है? पकवान। तो ऐसे लिखा होता तो ये सही होता। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा अवसाय का क्या आ जाएगा? ओस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवसाय का क्या आ जाएगा? ओस। तो पांचवे का ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का शुद्ध है प्रयोग शुद्ध है? तो गमन में अगर विपरीत शब्द बनाना है तो देखिए आ लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा? आगमन। तो आगमन क्या आ जाएगा? विपरीत शब्द बन जाएगा। तो गमन का विपरीत क्या आ जाएगा? आगमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगमन। तो ए आ जाएगा। ए शब्द लगा दिया जाए, आ शब्द लगा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? आपका विपरीत अर्थ हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। देखिए सातवां लिखा हुआ है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ।
सी ऑप्शन लिखा हुआ है पद के चौथे भाग को चरण कहा जाता है। तो देखिए भाग और चरण एक ही बात होती है, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो अनेक अनेक के बाद में हम लोग ग्रंथों नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रंथ आ जाएगा। और ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो मतलब सदृश का अर्थ हो जाएगा कि इनके जैसा कोई नहीं हुआ, तो राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर लिखा हुआ है उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हो जाएगी आपकी, ना तो संयुक्त होगी ना तो द्विकर्मक होगी, आपका आ जाएगा पूर्वकालिक। क्या जाएगा, पूर्वकालिक। उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर बाद में क्या किया, भोजन किया, तो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। नहाकर क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। फिर 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची देखिए क्या आ जाएगा, किंकर नहीं होगा आपका, ना तो विपुल होगा ना तो लोकेश होगा, तो देवता का पर्यायवाची आ जाएगा आपका विबुध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विबुध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विबुध राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो एक से ज़्यादा किस में हुआ, देखिए अनुकरण में नहीं हुआ है, एक ही है, निहत्ता में भी एक ही उपसर्ग हुआ है, आगमन में भी एक ही है, लेकिन देखिए व्याकरण में आपका एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो व्याकरण में क्या आ जाएगा, वै धन आकरण होता था, वै धन आकरण बराबर क्या होता था, व्याकरण होता था। तो इसमें क्या मतलब क्या आ जाएगा, बहुत से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो व्याकरण हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। तो कृष्णायन जो है आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है, किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। फिर 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए कवयित्री लिखा है, तो कवयित्री कैसे लिखते हैं, कवधनयत्री, कवयित्री, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, तो कवित्री हमारा गलत आ जाएगा। दूसरा देखिए चिन्ह कैसे, सी ऑप्शन देखिए चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे लिखते हैं हम लोग, चिन्ह हम लोग ऐसे चिन्ह हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इससे भी गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा घनिष्ठ। तो पूछा गया था शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो शुद्ध वर्तनी हमारा बी ऑप्शन दे रखा है घनिष्ठ, तो घनिष्ठ हमारा शुद्ध रखा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में देख लेते हैं कौन सा समास है, आजीवन आजीवन में क्या तत्पुरुष समास है, क्या अव्ययभाव समास है, कि द्वंद्व समास है या कर्मधारय है। तो आजीवन में क्या आ जाएगा, अव्ययभाव समास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अव्ययभाव समास, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, लिखा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम निम्न में से किस वर्ण के बाद में आता है। तो छ कैसे बनता है, का के साथ में यहाँ अगर हम लोग का प्लस सा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, छा बनता है। तो छ का क्रम किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है, किसके बाद आता है, का के बाद। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वें क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ 15वां क्वेश्चन बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। तो राइट आंसर आ जाएगा अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वें क्वेश्चन से देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं इसे। तो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत और संतानवान और निसंतानवान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की, मरुमरीचिका के मैदान में जल की और धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार सुख का मार्ग है, संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम,
किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। फिर लिखा हुआ है, आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। ठीक है। फिर बताया गया है, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है और उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं पर आनंद नहीं। फिर लिखा हुआ है, आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है, उसकी मिठास अर्वाचीन और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति सत्ता और सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ था हमारा। देखिए लिखा हुआ है 18 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। तो आज का मानव कैसे बना रहा है, तो संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में आज का मानव जीवन को अधिक जटिल बना रहा है। फिर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन लिखा है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या हैं। तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ हैं, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। तो क्या आ जाएगा, मानवीय दुखों का मूल कारण है। क्या है, मानवीय दुखों का मूल कारण, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है, अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ होता है, देखिए क्या होता है, ब्रह्मा होता है और दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं और जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं, अज कहते हैं। ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, शिव हो गया, आप अज को कहते हैं। दशरथ के जो पिता थे उन्हें भी अज कहा जाता था और अज किसे कहते हैं, जिसका जन्म ना हो। तो कह रहा है कि अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ क्या नहीं है हमारा, मोती राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा हुआ जिजीविषा का अर्थ क्या है। तो जिजीविषा का अर्थ क्या है हमारा, देखिए जिजीविषा का अर्थ पूछा गया है तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है जीने की इच्छा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है जीतने की इच्छा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है परोपकार की इच्छा और डी ऑप्शन लिखा हुआ है प्रबल इच्छा। तो जिजीविषा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जीने की इच्छा क्या आ जाएगी, जिजीविषा आ जाएगा। और जिगीसु किसे कहा जाता है, जिगीसु। तो जिगीसु आ जाएगा हमारा, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगीसु। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य कैसा है। अनिश्चित वर्तमान है कि संदिग्ध वर्तमान है या संभाव वर्तमान है या अपूर्ण वर्तमान है। तो हो सकता है वह आया हो, ये कैसा है, संभावना है। तो संभाव वर्तमान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, संभाव वर्तमान आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही है क्लास तो इसे लाइक करें, शेयर करें